हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। तो चलिए, आज है 18 अक्टूबर। तो आज का खास ब्लॉग तो वैसे कुछ नहीं है, बस ये है कि दिवाली आने वाली है और फेस्टिवल सारे क्लोज हैं। तो दिवाली से 10 दिन पहले 15 दिन पहले होता है घर की साफ़ सफाई। तो उससे भी दिवाली के फेस्टिवल से बड़ा जो काम होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई। तो अभी 15 दिन का टाइम है, पर मैं कर देती हूँ क्योंकि बीच में मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी से मैं घर की साफ़ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं घर की साफ़ सफाई में 1 हफ्ते का टाइम लग ही जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके करो तो एक साथ तो 1 दिन में या 2 दिन में कोई भी काम नहीं होता है। तो धीरे धीरे करेंगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। तो आज से ही मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और थोड़ा सा घर में जो टूट फूट हो रखी थी उसकी भी मरम्मत चल रही है। तो वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई से पहले हमने रिपेयरिंग कराई। तो घर में जो छोटी मोटी टूट फूट हो रखी थी तो उसकी रिपेयरिंग करा रहे थे। तो यहाँ पे किचन की टाइल्स जो थी ना वो टूट गई थी। तो इसी के लिए थोड़ा सा बुला रखा था। तो ज़्यादा देर का काम नहीं था। तो बस एक ही टाइल्स निकल रही थी, वो भी इस स्टैंड की वजह से निकल गई थी। तो अभी एक टाइल्स लगनी है, तो वो भी शायद तो इसी सेट की मिली नहीं है, कोई अदर है। और ये इतना सा सीमेंट है। तो अभी जहाँ जहाँ टूट फूट होनी है तो ये सीमेंट वहाँ पे लगाया जाएगा। और यहाँ पे भैया मशीन ला रखे थे टाइल्स काटने वाली। तो हमारे घर के बगल में काम चल रहा था किसी के मकान का। तो ये भैया वहीं पे थे, तो बस उनकी मशीन वशीन सब थी। तो हमने कहा ये काम करा लिया जाए। और फिर अच्छी बात होती है कि दिवाली से पहले ये सब टूट फूट सही करा देनी चाहिए। और ये हमारी बाथरूम की भी टाइल्स कुंडी के वजह से टूट गई थी, तो इसको भी सही कराया। और ये यहाँ पे बाउंड्री जो थी ये निकल गई थी। तो देखो, हर चीज़ अपनी रिपेयरिंग मांगता है। जैसे हमारी बॉडी भी है तो कभी कभार बीमार हो जाती है, तो वो भी अपनी दवाई वगैरह या प्रोटीन मांगता है। जो भी है खान पीन ठीक से मांगता है। तो ऐसे ही घर का भी होता है। तो घर को भी ख़राब होता रहता है, घर को भी बीच बीच में मरम्मत और रिकवर कराना चाहिए ठीक से। तो अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टूट फूट सही कराई थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर दिवाली का फेस्टिवल भी आने वाला था। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, वो भी इसमें। और आप देख सकते हैं ये बर्तन आज मॉर्निंग का ऐसे पड़ा है, बिकॉज हमारी जो आंटी है बर्तन धोने वाली, तो वो भी भाई उनका भी करवा चौथ है। तो वो भी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए मार्केट चली गई थी। तो जब आएंगी तो वो धो देंगे। और यहाँ पे ये वाइट कलर की टाइल्स लगा दी थी, बस थोड़ा सा था तो मैच नहीं कर रहा था, पर ठीक है। वैसे से तो ऐसा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये बाउंड्री भी हो गई थी, बस अब इन पर कलर फिल होगा तो वो बाद में इसको रेनोवेट कराएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा सा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे पानी डाल रखा था, तो अभी छेड़छाड़ नहीं करनी थी। और एक टाइल्स यहाँ पे लगा दी थी। तो अभी ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, बट ये है कि टूट फूट से अच्छा तो वही था। फिर बाद में कभी देखेंगे उसकी मैच की टाइल्स। और यहाँ पे ये भी शॉप से आ गया था, इसने वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। फिर इसने कहा कि मैं शॉप पे जा रहा हूँ तो उससे पहले तो मेरे बालों पे ऑयल कर दे। तो अभी ये जो मैं ऑयल लगा रही हूँ ये होम रेमेडी वाला ऑयल है। तो ये मैंने खुद से बनाया था। तो इसमें गुड़हल के फूल, अनियन और जो मेथी वगैरह होती है और कलौंजी टाइप कुछ, तो वो सब था। और यहाँ पर मैं इसकी चुटियाँ बना रही थी। और आजकल ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी इसके ना ज़रा से भी मतलब 2-3 बाल भी टूट जाते हैं तो उसको बहुत दुख होता है। तो अभी इसके बाल टूट रहे थे। तो वैसे कॉमन बात है, आजकल सबके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो इक्का दुक्का तोड़ना तो कॉमन है, पर इसको तो टेंशन हो जाती है। तो अभी ये बैठ गया तो ऑयल लगवाने। तो अभी मैंने इसकी चंपी वगैरह कर दी। अभी देखना आप इसके कैसे बाल टूटेंगे। तो इसको 3-4 बाल मैं दिखाऊंगी ना, इसको मतलब ऐसा हो जाएगा है इतने बाल टूट रहे हैं। तो ये देखो पूछ रहा है मेरे से कितने टूट रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं थे। तो खैर चलिए, मम्मी गई थी मार्केट की। मम्मी बहुत जल्दी चली गई थी 11 बजे पर क्या करें, जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मार्केट में भीड़ हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में जाते लोग 5 बजे 4 बजे। तो ऐसी मार्केट में सुबह से भीड़ थी। तो मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई इस बार क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। तो लोग घर वापस ही जाएंगे। और यहाँ पे ये चंपी वगैरह करके थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो चलिए अभी मैं आपको मम्मी का सामान दिखाती हूँ। तो वैसे तो मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं लाई है, सिर्फ मम्मी वो सामान लेके आई है जो नेक करना होता है। और थोड़ा सा वो दादी वगैरह और जो चाची वगैरह है मम्मी की, तो उनको जो श्रृंगार का सामान देना है थोड़ा सा वो लेके आई थी। तो यहाँ पे बिंदी के पत्ते, सिंदूर वगैरह जो कोरा लगाते हैं, नया लगाते हैं, तो वो सब मम्मी लेके आई थी क्योंकि बाकी सामान मम्मी के पास पहले से अवेलेबल था। और यहाँ पे मेहंदी के कीप वगैरह, तो ये सब मम्मी श्रृंगार की थाली में देती है चाची वगैरह को। और यहाँ पे मम्मी अपने लिए प्यारी सी चूड़ियाँ लेके आई थी और मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना ये चूड़ियाँ। तो मम्मी के पास वैसे चूड़ियाँ भी थी और बैंगल्स जो भी थे, कड़े वगैरह वो सब थे। पर मुझे चूड़ी इतनी पसंद आई कि मैंने मम्मी से बोला कि इसको कवर से निकाल के आप लोगों तक मैं दिखाऊँ। और ये इतने प्यारे थे कि इनमें जरी जो होती है ना, जो नग होते हैं वो चूड़ी में ही अटैच थे। तो काफ़ी प्यारी चूड़ी थी। तो स्टोन वाली चूड़ी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए अभी चलते हैं गोलू को स्कूल से लेने। तो आज उसकी स्कूल की फ़ीस भी जमा होनी है। तो स्कूल की फ़ीस और प्लस एग्ज़ाम फ़ीस है।
तो चलिए अभी मैं इसको लेके आ गई हूँ, फ़ीस भी मैंने कलेक्ट करा दी स्कूल में। तो और ये गुल्लू का स्कूल कार्ड था, तो इसी में फ़ीस की जो रसीद होती है वो इसी में ऐड हो जाती है, तो अच्छा है ये। तो जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर क्लोज है और विंटर आ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, तो अब जो भी है ना, तो लोग अब गर्म विंटर के कपड़े होते हैं उनकी शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह भी थी बहुत प्यारी, और यहाँ पे गर्म जो सूट थे वो भी थे, तो अंकल जी ला रखे थे। तो सब ये सब यही देख रहे थे। तो ये इन अंकल को भी बोला हुआ था कि आप घर पे आके ऐसे कुछ सामान दे जाना, क्योंकि अभी मार्केट में तो जाना मतलब इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं अगर मार्केट जाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मार्केट में कितनी भीड़ हो रही है, पर जब भीड़ हो रही है तो जाना ही क्या है फिर, ना तो वहीं से नहीं लेके आ जाते सारा सामान। तो अभी तो पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि पब्लिक प्लेस में जाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सभी होते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि हमको जो चाहिए वही चीज़ वही शॉपकीपर भी हमको दे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, सबको ही देना होता है। तो अभी भैया को बोल दिया था तो वो लेके आए यहाँ पे गर्म वाली सूट और साड़ियाँ जो भी हैं। फिर यहाँ पे पापा भी आ गए थे, तो लंच वगैरह करके वो भी लेट गए हैं। तो अभी बाहर धूप हो रही थी, तो अब ना ये धूप भी बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ठंडा होने लग गया है। तो ये धूप भी बहुत प्यारी लग रही है। कुछ टाइम बाद अब धूप प्यारी क्या, छत पे बैठे होंगे सबके सब। तो फाइनली घर के छोटे मोटे काम निपट चुके हैं, बाकी का काम कल करेंगे। और मम्मी गई थी मार्केट, तो मम्मी जैसे मार्केट गई थी वैसे उल्टे पैर वापस आ गई घर, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि करवा चौथ के 2 ही दिन है, एक आज और एक कल, फिर परसों करवा चौथ है। तो आज ही मतलब मॉर्निंग से बहुत भीड़ है। तो आप सोच सकते हैं पार्लर वालों के यहाँ लाइन लगानी पड़ रही है, तो इतना कोई भी नहीं रुकेगा 1.5 घंटा। तो मम्मी ने फिर बुकिंग कर ली है, तो एक लेडीज़ हैं तो मम्मी ने उनको बुक कर दिया है, तो अब बस वो आती होंगी। तो अभी मम्मी की जो फ्रेंड वगैरह है मम्मी ने उनको भी बुला रखा है, तो जिसका भी फेशियल और थ्रेडिंग वगैरह को तो सब करा लेंगे। तो अभी मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, अगर अभी जाते हैं तो शाम के 7-8 बजे से पहले तो छूटने वाला नहीं है कोई भी पार्लर से। अगर इमरजेंसी और खड़ा लेना है लाइन पे, तो कुछ लोग अभी लाइन पे हैं। तो मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में 10-11 बजे लगे थे और अभी तक लाइन पे हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबके घर में काम होते हैं, सबके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं। तो अभी है लाइन। तो मम्मी तो जो छोटा मोटा सामान लेके मार्केट से घर आ गई थी, तो अभी मम्मी ने जो लेडीज़ को बुक किया है तो बस वो आते ही होंगे, और साथ में मम्मी के जो अगल बगल वाले फ्रेंड हैं, भाभी लोग हैं, तो वो भी आते हैं, तो घर पे ही करा लेंगे। तो वैसे ये आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है। तो बाहर जाके टाइम वेट से अच्छा है कि यही करा लें। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों आंटी आ गई थी, तो उनके साथ एक और थी, तो उनका भी कुछ काम था, तो उन्हें भी थ्रेडिंग कराना था। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहीं पे करा लेते हैं। तो वो भी उनके कस्टमर थे। तो 20 वाले रूम में पापा सो रहे थे, तो ये डायरेक्ट अंदर वाले रूम में गए। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी का थ्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मोस्टली काम सबका थ्रेडिंग का ही था, जो मार्केट में ईजिली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइम लग रहा था। अभी पता नहीं किस बात पे लोग हंस रहे थे। फिर यहाँ पे और भी भाभी वगैरह और ये जो आंटी है जो हमारे बर्तन क्लीन करती हैं, तो नीचे रहती हैं किराए पे, तो वो आंटी भी आ गए थे, उनको भी अपना थ्रेडिंग करानी थी। और यहाँ पे अभी पापा चले गए थे चाय वगैरह पी के, तो अभी फिर सब इस वाले रूम में आ गए थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती, तो उस वाले रूम में ठीक नहीं था, तो इस वाले रूम में सबके सब आ गए थे। तो अभी यहाँ चल रहा है फेशियल। तो यहाँ पे इन्होंने थ्रेडिंग कराई भाभी ने, फिर उसके बाद अभी इनका फेशियल चल रहा है। तो अभी इतना टाइम जितना यहाँ लग रहा है, तो अब सोचो पार्लर में एक इंसान के ऊपर अगर इतना टाइम लग रहा होगा, 1.5 घंटा या आधा घंटा या 1 घंटा भी, तो आप सोचिए जो वेटिंग पे है उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो और हमारे यहाँ इस बार मार्केट 2 दिन बंद थी, तो उस वजह से लेट भी हो गया सबको। और यहाँ पे ये आंटी अपने साथ ना मेकअप वगैरह का थोड़ा श्रृंगार का सामान भी ला रखे थे। फिर यहाँ पे और भी आंटी वगैरह आने लग गई थी। तो यहाँ पे ये आंटी थी, ये जो अभी गेट पे थी, इनकी मम्मी थी, तो उनकी भी थ्रेडिंग है, वो भी फास्ट रखती हैं। तो चलिए मम्मी ने भी यहाँ पे पैक लगवा लिया था, तो ये डायमंड पैक था, तो वैसे मम्मी कभी नहीं यूज़ करती है, तो मैंने ज़बरदस्ती की थी कि कब करना यार ये चीज़ें, इतनी उम्र वैसी चली गई है, कभी नहीं कराया, पर मैंने कहा कभी कभार करा लेना चाहिए अपने मन को संतुष्टि के लिए कि हाँ करा रखा है मैंने भी। तो चलिए मेरे बोले में मम्मी ने ये करा लिया। तो उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी सबको। तो काफ़ी देर हो गई थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे लोग कि सब घर पे आए हैं, बातचीतें चल रही है, सब गप्पे लगा रहे थे, तो इसलिए सबको कोल्ड ड्रिंक दी। तो मैं बांट रही थी सबको, पर मम्मी ने कहा मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो अभी जो जो पीने वाले थे, तो उन्होंने कहा आप वहाँ पर रख दो, क्योंकि उनका फेशियल वगैरह चल रहा था, तो अपना आप ले के वो पी लेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे मम्मी आंटी जी से कुछ बात कर रही थी और यहाँ पे मम्मी का पैक भी सूखने वाला था। और यहाँ पे तब तक मम्मी किचन में कुछ काम निपटा रही थी। और ये आंटी हैं तो ये बर्तन क्लीन करने आ गई थी, तो इनकी भी थ्रेडिंग करा रखी है। तो इन्होंने सोचा जब तक उनका मतलब ये है ना कि जब तक उनका नंबर ख़त्म होगा तब इनका नंबर आएगा, तो तब तक ये जो काम है बचे हुए वो कर लेंगी। तो यही होता है कि घर बुलाने का फ़ायदा यही हुआ कि सब अपना काम भी करते रहे और साथ में सबके अपने मेकअप वगैरह के जो भी था फेशियल वगैरह वो चलते रहे। और यहाँ पे मैं दादी की चाय लेके जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए आंटी जी भी अपना थ्रेडिंग करा रही थी। तो ये आंटी जी भी अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखती है। और ये बर्तन धो के इनका कंप्लीट हो गया था, तो अब इनकी थ्रेडिंग हो रही है। तो काफ़ी टाइम भी नहीं लगता है थ्रेडिंग में, 10 से 15 मिनट लगता है। पर यह है कि आज की डेट में मतलब जैसे करवा चौथ से एक दिन पहले या 2 दिन पहले 15-10 मिनट भी पार्लर वालों के लिए बहुत होता है। तो वो फटाफट से सबको निपटा रहे थे। और कम से कम 4-5 से ज़्यादा तो थ्रेडिंग थी और 2-3 फेशियल थे और भी चीज़ें लोगों ने ली हैं, ख़रीदी हैं। तो काफ़ी अच्छा हो गया था सबके लिए। तो यहाँ पे फिर सबने अपनी पेमेंट की और आंटी का मसाज, उनके फेस जो स्क्रब था वो उनके फेस पे लगा था, वो बाद में रिमूव करना था। तो यहाँ पे सबको पेमेंट बता रही थी सबके हिसाब से। तो सब अपना अपना पे कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर में आए तो कि हमने पे किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा किटी टाइप का हो जाता है अगर सब एक साइड साथ आके अगर ये चीज़ें कर लें तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पेमेंट तो सबने किया, मम्मी कर दी है अपनी पेमेंट। तो मम्मी का जो भी था, मम्मी ने जो भी चीज़ें ली हैं या फिर फेशियल पैक जो भी करा है वो सब। यहाँ पे मम्मी ने दादी के लिए वो मंगाई थी मैक्सी, गरम मैक्सी है, बहुत ही प्योर गरम दूध बोलते हैं ना जिसको, वो वाली मैक्सी थी। वो करवा चौथ पे जो मम्मी थाली देती हैं उस पर रख के देने के लिए। और यहाँ पे ये भारत मिला हो रहा है कि विदाई हो रही है, पता नहीं। तो यहाँ पे आंटी जी का ये अपना हो गया था जो भी उनका काम था, पेमेंट वगैरह उनको मिल चुकी थी। तो अब ये जाएंगे अपने घर। तो यहाँ पे मैं आंटी जी से कुछ बात कर रही थी, तो वो ब्लॉग में कुछ बोलना चाह रही थी, तो मैंने वो म्यूट कर दिया क्योंकि वो पता नहीं क्या ही बोल रहे थे। फिर ये स्कूटी से आए थे, तो इनका हेलमेट काफ़ी अच्छी आंटी थी। तो मतलब ऐसे कौन आता है किसी के पास इतना टाइम। फिर यहाँ पे आंटी का बॉक्स छूट गया था, तो फिर मैंने फटाफट से मैंने कहा आंटी आपका बॉक्स छूट गया। तो कह रही थी कोई बात नहीं, घर अपना ही है, सब कुछ अपना ही है, भिजवा देना जब मर्जी हो। पर ऐसे नहीं होता है, हमारा किस काम का था उनका, तो चलो काम का भी था। फिर यहाँ पे आंटी चली गई थी, गुनगुन उनको थोड़ा सीढ़ियों तक छोड़ने के लिए जा रखी थी। और रात भी हो गई थी 6 बजे। आजकल पता ही है आपको कि 6-5 बजे अंधेरा हो जाता है। फिर दीदी भी ऑफिस से आ गई थी और ये लेडीज़ें जो थी वो सब भाभी वगैरह यहीं थे। तो अभी ये सब गप्पे सप्पे कर रहे हैं कल की मेहंदी के लिए कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन किसको मेहंदी लगाएगा। क्योंकि दीदी का आजकल ऑफिस का प्रॉब्लम है, दीदी लगाती है सबको मेहंदी, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। तो दीदी तो ऑफिस जाती है, तो इसलिए इन्होंने प्रोग्राम रख रहे थे कि इवनिंग में कितने बजे लगाएं। फिर चलिए सब चले गए थे अपने अपने घर। तो हम तुम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट फूड मंगाए, वैसे तो थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, पर यह है कि हफ्ते में या महीने में 2-3 बार तो खा ही लेते हैं। तो बच्चे वगैरह भी थे, मैं थी, दीदी थी, तो 1-1, 2-2 करके भी 1-1, 2-2 सब पे आ जाते हैं, तो इतना बहुत होता है। और ये चाउमीन थी, तो ये एग चाउमीन थी, तो मैं तो नहीं खाई, तो ये तो शाल के लिए थी। तो चलिए गाइस अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो आज के लिए इतना ही था। तो देख सकते हैं आपकी करवा चौथ की तैयारी जो है एकदम जोरों शोरों से चल रही है। तो कल है मेहंदी तो मेहंदी का मतलब है कि करवा चौथ परसों है, तो कल है मेहंदी। तो कल मेहंदी का ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो कल भी स्पेशल होने वाला है ब्लॉग, तो प्लीज़ आप कल का ब्लॉग भी देखना। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।